नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.2 और लास्ट लेक्चर में हमने उसके 3 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है इन फिगर 6.19। जो ये फिगर है ये आपका 6.19 है बुक में इसका नंबर। इसमें दिया हुआ आपको डी ई पैरेलल ए सी। जो डी ई लाइन है, डी ई लाइन हमारी ये है, ये पैरेलल दे रखी है किसके, ए सी के पैरेलल दी हुई है। ए सी यानी इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है जी। एंड डी एफ पैरेलल ए ई। जो डी एफ है तो इसका यार मैं अलग डायरेक्शन में लगा रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो कौन सा किसके पैरेलल है। डी एफ पैरेलल है ए ई के, ए ई यानी इसके, यानी यह लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, ठीक है जी। और प्रूव करना आपको बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई इनका रेशो किसके इक्वल दिखाना है, बी ई बाई ई सी के। बी ई इतना बाई ई सी के, इनके बाई में क्या दिखाना आपको, ये रेशो दिखाना है। यानी बी एफ बाई एफ ई बाई में बी ई बाई में ई सी, ये रेशो आपने इक्वल करना है। तो लिख लेता हूँ एक बार जो दिया हुआ है गिवन में पैरेलल है हमारा डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के। एंड और क्या दिया हुआ हमें दिया हुआ है डी एफ पैरेलल किसके अभी, ए ई के। अब प्रूव क्या करना हमें वो लिख लेते हैं, प्रूव दैट में हमारा बी एफ बाय एफ ई ये इक्वल दिखाना आपने बी ई बाय ई सी के। ये आपको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, क्लियर। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में लिखते हैं जो आपको दिया हुआ। सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो लिख लेते हैं डी ई पैरेलल ए सी, ये आपको गिवन है, दिया हुआ है। अब इससे क्या लिख सकते हैं हम, रेशो लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए डी ई पैरेलल ए सी, डी ई पैरेलल ए सी। तो आपने ये कुछ देर के लिए आपके माइंड में ये दो लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए, डी एफ और ए, ये आपके माइंड से स्किप कर दीजिए। तो आपको डायरेक्ट रेशो लिखना है इसका। कैसे लिखोगे, बी डी बाय में डी ए, कुछ इस तरीके से। यानी सबसे पहले रेशो आएगा इसका बी डी बाय में डी ए। अब यहाँ से क्या आएगा, बी ई बाय में ई सी, बी ई बाय में क्या आएगा, ई सी आएगा, ठीक है। तो लिखिए, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, बी डी बाय में डी ए, ये इक्वल है किसके, ये इक्वल होगा हमारा बी ई बाय में ई सी के। समझ आया आपको। बस ये ध्यान रखना है कि जो पैरेलल दे रखे ना वही वैसे ही ट्रायंगल बनाएंगे। कुछ ऐसे ट्रायंगल मान लीजिए, मैं आपको एक रफली बना के बता देता हूँ कि ऊपर तो मान लीजिए इसको ऐसे घुमाएं तो ऊपर तो जाएगा बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी है, बीच में मान लीजिए ए डी वाली लाइन है ना, तो यहाँ पे डी है और यहाँ पे क्या है हमारा ई है। तो रेशो कुछ ऐसा बना है जैसे हमने यहाँ पे लिखा बी डी से, तो ऊपर से बी डी बाई में डी ए और बी ई बाई में ई सी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसा किस कारण से लिखा हमने, बाय बी पी टी, ये बी पी टी थ्योरम से लिखा हमने, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे करते हैं। अब एक और चीज़ दे रखी हमें, क्या दे रखा है, डी एफ पैरेलल ए ई। तो लिखिए डी एफ पैरेलल ए ई, ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब डी एफ हमारी ये लाइन है, तो मैं इनको मिटा देता हूँ कुछ देर के लिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब इसमें से डायग्राम से ही समझेंगे तभी हम सही से लिख पाएंगे, ठीक है। अब डी एफ ये है हमारा, डी एफ यानी ये लाइन पैरेलल है ए ई की इस लाइन पे। तो हमें यानी ये डी ई लाइन को कुछ देर के लिए क्या कर देना, भुला देना, हमें इसको नेगलेक्ट करना एक इसे। यानी हमारी ट्रायंगल बी ए ई है ट्रायंगल, इसमें हमने रेशो लिखना है, ठीक है। तो रेशो क्या बनेगा हमारा, सबसे पहले एक तो बनेगा बी डी
बाई डी ए, यहाँ से क्या बनेगा बी डी बाई डी ए, और उसके बाद यहाँ से बी एफ बाई एफ ई, इतना, क्योंकि ए ई के पैरेलल दे रखे ना डी एफ, तो ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बी डी बाई में डी ए, बी एफ बाई में एफ ई, बी एफ बाई में एफ ई बाई बी पी टी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है जी। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए हमें क्या मिलेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, बी डी बाई डी ए है, तो यहाँ ये बी डी बाई डी ए की वैल्यू यहाँ पे, यहाँ पे ये दोनों इधर वाले इक्वल है, तो इधर वाले भी इक्वल होंगे। तो कर दो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो यहाँ से क्या इक्वल आएगा हमारा, यहाँ से आएगा बी ई बाय में ई सी, इक्वल है यहाँ से बी एफ बाय में एफ ई, और हमारा जो रिजल्ट था वो देखना है एक बार, बी एफ बाई में एफ ई, यार हमारा बी एफ बाई एफ ई इक्वल है बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी, यही आपका आंसर था, रिजल्ट था। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा, इन फिगर 6.20 ये फिगर है, आपको दिया हुआ डी ई पैरेलल ओ क्यू, गिवन लिख लेता हूँ मैं, गिवन में क्या है डी ई पैरेलल है ओ क्यू के एंड डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, और प्रूफ क्या करना है, सो करना हमें अब की बार, सो दैट करना हमें ई एफ पैरेलल हैं क्यू आर के, यानी आपको ई एफ पैरेलल दिखाना क्यू आर के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या दे रखा हमें, डी ई पैरेलल दे रखा ओ क्यू के, ओ क्यू ये गिवन है। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं भाई डी ई और ओ क्यू कहाँ पे है। तो डी ई देखिए, डी ई ये लाइन है हमारी, ये वाली लाइन डी ई, और ये पैरेलल किसके है, ओ क्यू के, ओ क्यू ये है, यानी इसके पैरेलल है। तो हमने ट्रायंगल देखनी है पी ओ क्यू, ये बीच में लाइन है डी ई। ठीक है जी। तो अब हमने इसका रेशो लिखना है, इसमें क्या लिखना है, रेशो कैसे लिख सकते हैं, या तो यहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से आएगा पी डी बाई में डी ओ, यानी यहाँ से लिखता हूँ पी डी बाई में डी ओ इक्वल है, अब इधर से लिख लो पी ई बाई में ई क्यू, ठीक है जी। ये बाई बी पी टी, जब पैरेलल रखे हो ना तो उससे हम रेशो लिखते हैं तो बी पी टी होता है। क्लियर यहाँ तक। अब हमें दिया हुआ है डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ हमारा इस साइड है, डी एफ पैरेलल है ओ आर के इसके। तो अब हमें ये ट्रायंगल देखने पी ओ आर इसके अंदर, तो हम लिखेंगे डी एफ पैरेलल ओ आर, ये गिवन हो गया, ये हमें मिला हुआ है। अब इससे रेशो लिखेंगे, तो इससे एक तो रेशो ये बनेगा पी डी बाई में डी ओ इक्वल, इधर से क्या बनेगा पी एफ बाई में एफ आर, पी एफ बाई में एफ आर बाई बी पी टी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है जी। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए हमें क्या मिलेगा, पी डी बाई में डी ओ की वैल्यू यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इधर वाले भी क्या हो जाएंगे, दूसरी साइड वाले भी, राइट साइड वाले भी इक्वल हो जाएंगे। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इनसे हमें क्या मिलेगा, इनसे हमें मिलेगा पी ई बाई में ई क्यू इक्वल है पी एफ बाई में एफ आर। ठीक है, ये रेशो आ गया, लेकिन हमें रेशो तो प्रूफ करना था, हमें क्या शो करना था, हमें शो करना था भाई ये ई एफ और क्यू आर क्या है, पैरेलल है। अब ध्यान से इनको देखिए, पैरेलल वाले को, ई एफ कहाँ पे हमारा, ये वाली लाइन ई एफ है बड़े ट्रायंगल की, ठीक है, और क्यू आर ये बड़े वाले ट्रायंगल, यानी ये दोनों क्या दिखाने हमने, पैरेलल। ये पैरेलल कब होगी, जब इनका रेशो यानी पी ई बाई में ई क्यू इक्वल आएगा पी एफ बाई में एफ आर की,
ऐसा होगा तो ये मतलब ये लाइन क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पे रेशो देखिए क्या है हमारा, पी ई बाई में ई क्यू और पी एफ बाई में एफ आर। तो ये जो ई एफ है और क्या हुआ रही, क्या हो पैरेलल नहीं हो जाएंगी हमारी, किससे हो जाएगी, थ्योरम 6.2 से हो जाएंगी। तो करेंगे यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं ई एफ पैरेलल है क्यू आर की। यहाँ पे रीजन दे सकते हो थ्योरम 6.2 या फिर कन्वर्ज ऑफ बीपीटी 6.2। क्लियर। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा, इन फिगर 6.21, ये जो फिगर है ये बुक में 6.21 है। ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। जो ए बी सी हैं वे ओ पी पे, ओ क्यू पे और ओ आर पे हैं, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ, एंड रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू। आपको जो ए बी है वो पैरेलल दे रखे पी क्यू के। तो लिख लेता हूँ मैं गिवन में क्या दिया हुआ हमें, गिवन में दिया हुआ है ए बी पैरेलल पी क्यू, यानी जो ए बी लाइन है वो किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है। एंड जो ए सी है वो पी आर के पैरेलल है, ठीक है। आपको शो करना है सो दैट बी सी पैरेलल क्यू आर के, ठीक है। ये दिखाना आपने। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 था, बिल्कुल सेम तरीके से। पैरेलल दिखाना तो हमें रेशियो इक्वल दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम सोल्यूशन में जो दिया हुआ है, सबसे पहले इसका इस्तेमाल करेंगे। तो लिख लेते हैं ए बी पैरेलल है पी क्यू की। रीजन दे दीजिए, इनमें रीजन देना जरूरी है भाई, ये गिवन है, ठीक है। अब ए बी पैरेलल पी क्यू। अब डायग्राम में देखेंगे ए बी कहाँ पे, देखो ए बी ये रहा हमारा, यानी ये पैरेलल है किसके, पी क्यू की, इसके, ठीक है। तो अब हमने ट्रायंगल देखनी है पी ओ क्यू के, पी ओ क्यू। और इसे ऐसे सीधा करके देखोगे तो ट्रायंगल कुछ ऐसी नज़र आएगी, बीच में एक लाइन है ऐसी, ठीक है। इसको ऐसे सीधा कर तो ओ ऊपर चला गया, ठीक है। ये पी इधर आएगा और क्यू इधर आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार की है, यानी इसको ऐसे उठाया हमने, तो पी वाली साइड ए था और यहाँ पे बी था, यानी आपको ये दोनों पैरेलल दे रखे। तो रेशो क्या बनेगा, या तो आप ओ ए बटे में ए पी लिख दो या फिर ए पी ए बाय में ए ओ लिख लो, ऐसे ही क्यू बी बटे में बी ओ, जैसा मर्जी आप लिखो। तो लिख देता हूँ मैं यहीं से उठा के, आप यहाँ से भी लिख सकते हो, समझाने के लिए बनाया आपके लिए। तो मैं यहाँ से ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ के हिसाब से नीचे से होगा। तो पी ए बाय में ए ओ, यानी पी ए बाय में ए ओ। अब हमें यहाँ से नीचे स्टार्ट किया तो दूसरी साइड भी नीचे से, यानी यहाँ से क्यू बी बटे में बी ओ, क्यू बी बटे में बी ओ बाय बी पी टी, इक्वेशन 1। अब एक और चीज़ दे रखी हमें, ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के, ये गिवन है। अब देखिए ए सी साइड है, यानी यह पैरेलल है किसके, पी आर की। तो अब आपने ये ट्रायंगल लेनी है, ये भी सेम इसी तरीके की है, इसको ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिख दो हमें, यानी पी ओ आर ट्रायंगल अब की बार। तो यहाँ से रेशो लिखूँ हमें पी ए बटे में ए ओ, फिर सी आर सी बटे में सी ओ। तो लिखता हूँ यहाँ पे पी ए बटे में ए ओ इक्वल आर सी बटे में सी ओ। यानी हमें यहाँ से बाहर से लिखा तो यहाँ भी बाहर से लिखना, यदि हम यहाँ ओ से लिखते हैं तो यहाँ पे भी ओ से लिखते हैं, यानी सेम तरीके से जैसा हमने पहले में लिखा ना, पहले इक्वेशन में, उसी तरीके से लिखना सेम तरीके से। यानी भाई आप तरीका बदल दोगे ना, अलग अलग जगह से लिखोगे तो फिर आंसर नहीं बन पाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये आपका रीज़न दे देते हैं यहाँ पे बाय बीपीटी, या फिर क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि थ्योरम 6.1। अब इन दोनों इक्वेशन में देखिए, ये पी ए बाई ए ओ है, यहाँ भी पी ए, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये इधर वाले भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो करो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या इक्वल आएगा हमारा, क्यू बी बटे में बी ओ इक्वल आएगा आर सी बटे में सी ओ। अब देखो रेशो कौन सा इक्वल आया, हमारा रेशो आया क्यू बी बटे में बी ओ आर सी बटे में सी ओ, यानी ये रेशो, ये वाला रेशो
इसके इक्वल आ गया, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल नहीं हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं BC पैरेलल QR। कारण दे दो, कन्वर्ज ऑफ BPT या फिर थ्योरम 6.2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। और आज के लेक्चर में इतना ही।